गया, समझो भैया, अब समय तुम्हारा नहीं है, समय पूरा हो गया, समझो। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये अजय भाई बैठे हैं तो एक पर्चा जरूर पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने कहा सिलेंडर नहीं दिया, 2500 रुपए नहीं दिए। अरे सुनो सुनो, तो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष जी मेरा टाइम 2 मिनट इनके हिसाब से कर दें। कहा जी सिलेंडर नहीं दिया और 2500 रुपए नहीं दिए। मैं बताऊं हमने क्या क्या दिया, तुम्हारे अकाउंट में क्या क्या दिया, ये सुनिए। डीएमआरसी की पेमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जानी चाहिए थी, फेज 1, 2 और 3 की 9087 करोड़ रुपए हमने देने का वादा किया। तभी डीएमआरसी का काम दोबारा बढ़ पाएगा। इसी तरीके से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के अकाउंट में जो पैसा आपकी सरकार के समय दिया जाना चाहिए था, वो सारी रोड दिल्ली के लिए बनी। आज दिल्ली में कितना ट्रैफिक कंजेशन कम हो पाया इन सभी एक्सप्रेस वे के कारण से। 3700 करोड़ रुपए उस अकाउंट में पेंडिंग है जो हमें देने पड़ेंगे आपके कारण, आपके समय की पेंडिंग लायबिलिटी के कारण। इसी तरीके से पावर विभाग की 3326 करोड़ रुपए आपके समय के पेंडिंग लायबिलिटी आज की वर्तमान की दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। आप पूछते हो सिलेंडर, आप पूछते हो ये थोड़ी ना बता के गए थे आपकी ये लायबिलिटी पेंडिंग है। अभी तो सुनते रहिए, इतना बड़ा परिचय, थोड़े थोड़े मेन स्पोर्ट्स के बच्चे 3 साल से उनको प्राइज मनी नहीं मिला। 24 करोड़ रुपए उस हेड के भी पेंडिंग हैं। आपके हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट के लगभग 1800 करोड़ रुपए की देनदारी हमारे ऊपर खड़ी है। बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के, हमारे इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप 17 करोड़ रुपए उस हेड में अभी हमें देना पड़ेगा जो आप नहीं देके गए हैं। ऐसे ही आरआरटीएस के अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जो आपको देने थे, आपने नहीं दिए, हमें देने पड़ेंगे। जय भीम स्कीम जो बच्चों के इन्होंने कोचिंग के लिए देनी थी, 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 15 करोड़ रुपए की योजना बनाई। आज इतने सारे कोचिंग सेंटर खड़े हुए, 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं भाई, कह रहे 150 करोड़ हम भी हैं। पता नहीं कौन कौन इनके साथ में मिली भगत में था। 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकार पे खड़ी हुई है। और तो और छोड़ो, कितने शर्म की बात है, कोविड के समय में जो सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर जिनकी मौत हुई, उनके पैसे भी इन्होंने नहीं दिए, वो भी हमें देने हैं, वो हमने दिए, वो हमने दे दिए। ऐसी ये सारी लायबिलिटीज इनको चुकाने में लगे भाई। मिलेगा सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 रुपए भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है। एक एक शब्द जो कहा है उसे पूरा करेंगे और उस पैसे को हम देंगे। आप लोग क्या जानो मिल करके काम करना क्या होता है, एजेंसीज को आप में इकट्ठे मिल करके चलाना क्या होता है। इस पूरी की पूरी सरकार में आपने टकराव को अपनी रणनीति बनाया, अराजकता को आपने राजनीति बनाया। आपने कब काम करने की कोशिश करी? आपको तो केंद्र सरकार से भी यदि कोई सब्सिडी आती थी, कोई ग्रांट आती थी, तो आप वापस भेज देते थे कि कहीं केंद्र सरकार का नाम ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके उन नेता से पूछना चाहती हूँ कि ये कोई आपके बेटे की शादी में आया लिफाफा नहीं था कि 1 रुपया रखा और बाकी वापस दे दिया। ये दिल्ली सरकार का पैसा था, ये दिल्ली की जनता के हक का पैसा था, जिसको आपने लौटा दिया और दिल्ली का विकास कार्य रुक गए। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के हक का पैसा आपने दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया, जिसको आज हम अलग अलग मदों में दिल्ली के लिए लेके आ रहे हैं। आज हम कभी डीडीए के साथ बैठ के मास्टर प्लान, सर्कल रेट रिवीजन करते हैं, लैंड मैनेजमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए करते हैं, तो कभी हम एमसीडी को उसकी जरूरतों के लिए ग्रांट देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट। अभी भी 500 करोड़ हमने दिया। हमने उनको 70 एमआरएस मशीन
और 1000 लीटर पिकर मशीनों को लेने के लिए 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। आप सोचिए कि हम लोग दिल्ली के भले के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं लगातार जो हमारे एलजी महोदय ने दिल्ली के लिए मेहनत करी, दिल्ली के हर विषय पे काम किया, दिल्ली को बचा के रखने के लिए जितनी भी शिद्दत से उन्होंने दिल्ली में समय लगाया, आज इस सदन के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी दिल्ली राज्य को स्कीम दी गई हैं, जितनी ग्रांट दी गई है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हजारों करोड़ रुपया उस मद में हमें मिला है और हम दिल्ली के बेहतरी के लिए काम कर पा रहे हैं। मैं उन सभी एजेंसीज का, उन सभी विभागों का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने दिल्ली सरकार के साथ में लगातार कंधे से कंधा मिला के काम किया और दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में एक एक कदम रोजाना आगे बढ़ा रहे। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24x7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई, शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे, पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। और इसी तरीके से इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कह दिया, गलती से नहीं कहा, जानबूझ के षड्यंत्र करते हुए आपने इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कहा, जानबूझ के किया। और ऐसे ही इसी सदन में आपकी नेता के द्वारा गुरुओं का जो अपमान किया गया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो डरा नहीं किसी सत्ता से। जब अंधकार ने साहस खोया, जब अंधकार ने साहस खोया, जब सत्य मौन से डर गया, तब नानक बन के खड़ा हुआ, तब नानक बन के खड़ा हुआ, दीप बन के तूफानों से लड़ गया। राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु। गुरुओं का अपमान कतई सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और सरकार की बात, सरकार अपना काम कर रही है, पूरी ईमानदारी से कर रही है, शिद्दत से कर रही है। बहुत जल्द आपको और बेहतर रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। दिल्ली सरकार, वर्तमान की दिल्ली सरकार धरने में नहीं, करने में विश्वास रखती है, धरने में नहीं, करने में विश्वास रखती है।
कन्फर्ट्रेशन में नहीं, कॉपरेशन में विश्वास रखती है, और रिबन कटिंग में नहीं, रिबन कटिंग में नहीं, रोड कंप्लीशन में विश्वास रखती है, और स्लोगन में नहीं, स्लोगन में नहीं, सिस्टम में काम करती है। ये दिल्ली की वर्तमान सरकार है जो अनाउंसमेंट में नहीं, एग्जीक्यूशन में काम करती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की ये सरकार अपने 11 महीने का कार्यकाल पूरा करेगी। 11 साल की सरकार से हम क्या compete करेंगे? 11 साल वालों ने जितना अपने 11 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा हमने अपने 11 महीने में करके, पारदर्शिता के साथ में करके दिखाया है, दिल्ली की बेहतरी के लिए करके दिखाया है, और हर काम पे हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। दिल्ली का कल बेहतर होगा, सुंदर होगा, इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता का दिलाती हूं। मिल करके हम लोग एक बार बोलेंगे, वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सोनिहाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित करना। अब श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है कि यह सदन दिनांक 5 जनवरी 2026 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय उपराज्यपाल महोदय को इसकी आदरणीय अध्यक्ष जी भिजवा दी जाएगी। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आदर पूर्वक आपसे केवल 30 सेकंड के लिए, क्योंकि ये सदन ऐसा है, इस सदन में सदस्यों का बोलने का विशेषाधिकार होता है। कुछ भी झूठ बोल दिया जाता है फिर बाद में, और वो झूठ यहाँ इसलिए बोले जाते हैं कि सोशल मीडिया पर उसको चलाया जाए। मैं केवल आदरपूर्वक आपसे 30 सेकंड का इंटरवेंशन चाहता हूं। यहां पर बार बार स्कूलों के बारे में कुछ बात कही गई कि अंबेडकर स्कूल बंद कर दिए गए, आपने क्या किया। तो मैंने जैसे पहले कहा, ये लोग चाहते हैं इनके सब मॉडलों की, इनके नेताओं की पोल खुले। तो मैं चाहता था बाद में, मगर मुझे ध्यान में आया कि ये बाद में उसको लेकर झूठ फैलाने का सोशल मीडिया में प्रचार किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से तथाकथित रूप से 36 स्कूल खोले गए थे। उसमें से 21 स्कूल राजकीय प्रतिभा विद्यालय थे। इन्होंने कोई नहीं, जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, 21 स्कूल उन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में नाम बदल के अंबेडकर जी का नाम लिखा गया था और उसे SOSC बनाया गया। और 6 स्कूल 2017 के कैबिनेट नोट में SOSC बनाए थे। पहले प्रतिभा विद्यालय के समकक्ष स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए, बाद में उसी को 21-22 में आके अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहां किया जाता रहा है। एक भी नया स्कूल अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इन्होंने 21 प्रतिभा विद्यालय बदल दिए, 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बदल दिए, और 4 स्कूल केवल बनाए। उसके बाद भी एक स्पोर्ट्स स्कूल जो यूनिवर्सिटी चलाती है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से चलता है, उसको भी अंबेडकर स्कूल में गिन लिया। और एक वर्चुअल स्कूल चलाया जहां पर क्या करते थे वो मैं बाद में किसी समय सदन के समक्ष रखूंगा, उसको गिन लिया। यानी जो उछल के बाजू उठा के पूछ रहे थे, हमने क्या किया, 21 प्रतिभा विद्यालय, उसमें से कुछ आपके कार्यकाल में बने, कुछ दूसरी सरकारों के कार्यकाल में बने, उसको अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाकर अपनी मूंछ पे ताव देते हैं। कहते हैं हम, वो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा शिक्षा मॉडल छप रहा है। ऐसे शिक्षा मॉडल से बाज आए साहब, हमें नहीं छापना ऐसा। ठीक है, एक मिनट बैठिए, समय देखिए, समय, मुझे एजेंडे को आगे ले जाना है। समिति के प्रतिवेदन पर सहमति। माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे
प्रतिवेदन से सहमत है। प्रस्ताव प्रस्तुत। आदरणीय अध्यक्ष जी, बैठ जी, अध्यक्ष महोदय, मैं बैठिए प्रस्ताव बैठिए बैठिए बैठिए। प्रस्तुत। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने आप कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। आप कार्रवाई में बाधा मत डालिए। आपको मौका दिया है, आपको फिर मौका दूंगा। बैठिए आप बैठिए बैठिए। अब मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कर दे तो अब आप नहीं चलाने देंगे सदन। बैठिए आप बैठिए। अभी बैठिए आप बैठिए 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 बैठिए। नहीं आप प्लीज मंत्री जी मेरा देखिए। नहीं आप बैठिए। अब आप बैठिए। आप बैठिए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विरोध में है वे ना कहे।